हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग को मैं बताया था कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यानी क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा जो 2026 में, उनके लिए मैथ में मात्र 5 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और उसी में से हम लोग उसी 5 चैप्टर को पढ़कर मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन करने योग्य स्कोर मैथ से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को देख रहे थे और उसी को कर रहे थे। जैसे हम लोग पहले 9th चैप्टर को चालू किए थे और उनका 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 9.1 का आज तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। आज का हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 सेंटीमीटर हो या 1.5 मीटर हो या 1.5 मीटर की हो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी 1.5 मीटर का। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो एक ठेकेदार है, क्या एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए कितने, तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए क्या करना चाहता है, तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और वह 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और जो कितने डिग्री के कोण के साथ झुका होगा, तो 30 डिग्री कोण के साथ झुका होगा। उसके बाद क्या हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचे पर एक अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 7 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, जो यह बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो लगाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1.5 मीटर और 30 डिग्री का कोण बनाता है, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और यानी फिसलन पट्टी का जो लंबाई होता है उसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और उसी प्रकार 5 वर्षों से अधिक के उम्र के लिए बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी क्या कहा जा रहा है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे उसी को। चलिए, तो ये क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1.5 मीटर, क्या है 1.5 मीटर ऊंचा और क्या कह रहा है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, क्या हो 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो इस प्रकार से करेंगे तभी तो यहाँ पे ये आगे बढ़ रहा है, फिर भी स्पेस की कमी है इस कारण से इस प्रकार से हो रहा है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यानी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन को बनाया गया है बड़ा, इसीलिए ये थोड़ा इस तरफ जो है गैप घेर लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से हम लोग का फिगर बनेगा और ये क्या होगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो कोण है यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 1.5 मीटर और ये जो है यह थीटा जो है यानी कोण जो है यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हम लोग को ये जो लंबाई है ये फिसलन पट्टी, देखिए ये तो ऊंचाई और ये धरती से फिसलन पट्टी की दूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, फिसलन पट्टी जितने दूर में हम जितने सरफेस पे
बच्चे फिसलेंगे यानी नीचे की ओर ढलान होगा, उसी का लंबाई हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका हम लोग नामकरण कर लेते ए बी सी। और यह किस प्रकार से बन रहा है, तो आप लोग समकोण त्रिभुज में बड़े वाले भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब, ये कर्ण कहते हैं, कर्ण। और थीटा के सामने वाले यानी जिसके साथ जो ये कोण लगा रहता है उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो लंब को हम लोग पी से लिखते हैं और कर्ण को एस से। इतना तो आप लोग को पता होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा, इसे बी लिख देते। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। और देखिएगा इसमें दो स्थिति बन रहे हैं। स्थिति 1 लिखेंगे, स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए स्थिति फर्स्ट लिखेंगे क्या, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, से कम के बच्चों के लिए, या कम उम्र के बच्चों के लिए अच्छा होगा, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग लिखे, और उसके बाद चित्रानुसार या दिया है लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं चित्रानुसार, चित्रानुसार। आप लोग दिया है भी लिख सकते हैं। तो चित्रानुसार आप लोग देख सकते हैं ए और बी की दूरी कितनी दिया गया है, तो ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी। यानी हम लोग ए बी को क्या माने थे, ए बी बराबर पी, यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना है, तो 1.5 मीटर। ऐसे हम लोग देखेंगे थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। और हमें क्या निकालना है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AC ज्ञात करना, AC बराबर वाट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इस प्रकार से लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। और यहाँ किस चीज का हमें प्रयोग कर पड़ेगा, यानी कौन से फॉर्मूला का प्रयोग पड़ सकता है, तो देखिए यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनियस निकालना, यानी लंब दिया गया और कर्व निकालना है, और थीटा भी दिया गया है। तो इसके साथ हमें कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। ये आप लोग को पता होना चाहिए और हम आप लोग को अच्छी तरीके से बताए भी थे। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है, AB बटे AC, H का मान AC। चलिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ। साइन 30 डिग्री का मान हाफ, और AB का मान कितना है, 1.5 बटे का AC। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर 3। कितना आ जाएगा, AC बराबर 3। ये हम लोग का स्थिति 1 का मान निकल गया, यानी 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए मान निकला है। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए यह कितना फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, तो 30 डिग्री या 30 डिग्री उसका क्या हो, तो भूमि के साथ कोण बनाएगा तो ये 3 मीटर इसका हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे स्थिति के बारे में देखेंगे जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए होगा। और उसी के बाद हम लोग उसके, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा। वीडियो के अंत में ही आप लोग को बताएंगे कि
क्वेश्चन को कैसे हम लोग लास्ट में लिखेंगे, यानी क्वेश्चन बनाने के बाद भी एक स्टेप ऐसा होता है कि वो स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग का आंसर में क्या होगा, तो क्वेश्चन बनाने के बाद भी एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा और क्या होगा, तो आप लोग का नंबर काट लेगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ भी कीजिएगा, लेकिन वो लाइन आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को एग्जामिनर पूरा मार्क्स दे देगा। चलिए वो लाइन आप लोग को हम अंत में बताएंगे जब ये दोनों स्थिति खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए इस स्थिति का नाम आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए हम एक स्थिति अभी बता दी और एक स्थिति इसके बाद बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसका मान जो है इसको हम लोग लिख लेंगे, ऊपर में लिख लेंगे। AC का मान जो अभी निकला उसको लिख लेंगे। चलिए पहले AC का मान हम लोग लिख लेते हैं ऊपर में, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकता है। तो AC बराबर कितना है, AC बराबर 3 मीटर, 3 मीटर। और इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए और दूसरा स्थिति में क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिएगा। दूसरा स्थिति में क्या कहा जा रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचा और उसके बाद क्या करा, एक से अधिक क्या इस एक अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, AB का मान जो है। चलिए इस सारा का हम लोग नाम ही बदल देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। चलिए हम इसका नाम रखते थे PQR, और जो ये इसका जो ऊंचाई है कितना, 3 मीटर कहा जा रहा है, 3 मीटर। और ये थीटा जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 60 डिग्री कर लेंगे, फिगर सेम ही रहेगा। क्या होगा, फिगर सेम ही रहेगा और हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्थिति 2। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, तो वो अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है, जो कितना हो, तो उसका ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए। फिसलन पट्टी ऊंचाई 3 मीटर और ढलान कितनी होनी चाहिए, तो 60 डिग्री का कोण बनाता हो भूमि के साथ। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। और यहाँ पे आप लोग फिगर से भी समझ सकते हैं, फिगर का नाम हम लोग बदल दिए हैं PQR, और सेम ही फिगर रहेगा। तो चलिए स्थिति 2 लिख दिए। उसके बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे हम स्थिति 1 को लिखे हैं। आप लोग चित्रानुसार लिख सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चित्रानुसार ही लिखते हैं। चित्रानुसार क्या है, PQ बराबर 3 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। और क्या कहा जा रहा है, PR निकालना है। PR बराबर कितना है, वाट, यानी नहीं पता है तो वाट लिख देंगे। और हमें ये क्या है, तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई है, क्या, फिसलन पट्टी की ये लंबाई है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PQR में। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं ना, परेशानी हो रही होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा या दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज PQR में, और यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का ही फॉर्मूला लगेगा। समकोण त्रिभुज PQR में हो गया, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे जैसे उसमें हम लोग लिखे थे, साइन थीटा बराबर P/2।
ये पी बाई एच, तो इस प्रकार से यहाँ भी लिख लेंगे पी बाई एच, पी बाई एच। चलिए, तो साइन कितना डिग्री है, साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटे पी आर। चलिए, ये थोड़ा इसमें हर परिमेय भी करना पड़ेगा, यह भी थोड़ा लंबा खिंचाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। आप लोग को ये फॉर्मूला, ये जो मान नहीं पता होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोस 90 डिग्री, इस सब का मान नहीं पता है, तो आप लोग 8.2 चैप्टर के लास्ट में आप लोग देखिएगा, प्रश्नावली 8.2 के लास्ट में आप लोग को एक अंक तालिका दिया गया है, उसमें सारा ये है मान दिया गया है, साइन कोस टैन थीटा कोसेक सेक, इस सभी का मान दिया गया है, आप लोग जाकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग मान लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर पी क्यू का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे, और बटे का इसका मान यानी पी क्यू को, पी आर को हम लोग को ज्ञात करना है, तो पी आर ही लिखेंगे, और कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 पी आर, √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 6 बटे का √3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गुना √3 और √3 नीचे में भी कर देंगे, और लिख देंगे क्या, कोष्ट में लिख देंगे √3 बटे √3, कोष्ट में लिखेंगे हर परिमेय करने पर, हर परिमेय करने पर तो क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा 6 √3 और √3 यानी ये दो रूट अंदर 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा। आप लोग जैसे तोड़ते होंगे 9 को, रूट अंदर 9 को कैसे तोड़ते हैं, 3 गुने 3, यानी रूट के अंदर 3 गुने 3, वहां पे 2 3 रहता है, तो 1 3 निकल जाता है बाहर, इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, नीचे वाले जो ये 3 है और 6 है, उससे ये कट जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 2√3, क्योंकि नीचे वाले 3 से इस 6 को हम लोग काट दिए 2 बार में, और √3 सही रहेगा। तो लेकिन उसके बाद आप लोग के लिए मेन एक पॉइंट आ जाएगा, यहीं तक। इसके बाद जो आप लोग लिखेगा वही एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, और वही एग्जामिनर भी देखता है। तो चलिए, हम लोग लिखते हैं उसको, तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है, AC बराबर कितना आया था, 3 मीटर। AC का मान कितना आया था, 3 मीटर। उसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे स्पेस कम है, इसीलिए हम नहीं लिख पाए। आप लोग इसके बाद ये 5 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के लिए बच्चों के लिए था 3 मीटर। उसके बाद लिखेगा अतः 5 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है, तो पी आर है। पी आर बराबर कितना आया है, तो ये 2√3, इतना लिखिएगा। आप लोग को एग्जामिनर भी इतना ही देखता है, लास्ट वाला पॉइंट ही एग्जामिनर अधिकतर देखता है, क्योंकि सवाल उन सबको कॉपी अधिक चेक करना रहता है, जिसके कारण वो लास्ट पॉइंट ही देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी तक जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए, थ्योरी का क्लास के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, वो इस चैनल से जुड़े। आप लोग के लिए हम 1 शॉट वीडियो डेली लाते हैं, और ऑब्जेक्टिव का सेशन भी लाते हैं। और ये
मैथ में 5 चैप्टर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उस सभी का एक एक क्वेश्चन का अलग अलग से हम वीडियो लाते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो लाते हैं। 5 चैप्टर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उस 5 चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग, और हम जो वन शॉट वीडियो डालते उस सभी को देख लीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, वो भी अभी से। तो आप लोग को फर्स्ट डिवीजन करना है और अच्छा स्कोर करना है तो इस चैनल से जुड़े रहे। और जो बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।